नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सबने आज बेहतर किया होगा। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं सीधे मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल और डेटा किस तरीके से मार्केट के अंदर अभी रिसेंट में वर्क कर रहा है और आगे की मार्केट को लेकर के ये दोनों ही चीजें क्या इंडिकेट कर रही है। यदि कल की वीडियो आप लोगों ने पूरी तरीके से देखा होगा तो जिस तरीके से हमने उम्मीद लगाया था मार्केट से कि मार्केट हमारा यहाँ से फ्लैट ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यदि आपको याद हो, हम लोगों ने 3 कंडीशन डिस्कस किए थे कि यदि मार्केट एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होती है, करीब यदि 21,000 के ऊपर मार्केट हमारी ओपन होती है तो फिर वहां से हम एक पुट के ट्रेड को प्लान करेंगे। यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन होती है और कहीं ना कहीं 20,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करती है तो फिर ऐसे कंडीशन में हम वहां पे कॉल प्लान करने पुट प्लान करने वाले थे। और यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में हम लोगों ने एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करके चला था। और यदि हम देख सके चार्ट के ऊपर, यदि हम चार्ट पे देखें तो आज कंप्लीट डे मार्केट ने सिर्फ साइडवेज मूवमेंट दिखाया है और मार्केट के अंदर ऐसा कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा जो हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो वनडे का हमारा टाइम फ्रेम है, वनडे के टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न हम लोगों को फॉर्म होते हुए दिख रहा था कि रिसेंट के कैंडल को देख करके हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पॉसिबल है आज के मार्केट में हमारा कुछ इवनिंग स्टार पैटर्न बने। ये जो आपके सामने एक मैंने मार्क भी किया था कुछ कैंडल्स के जैसा, लेकिन हम इवनिंग स्टार पैटर्न तो हमारे चार्ट पे बना जैसे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जिस तरीके का इवनिंग स्टार पैटर्न हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने उस तरीके का इवनिंग स्टार पैटर्न अब तक फॉर्म नहीं किया है। चलिए ठीक है, सारे सिनेरियो पे अपन डिस्कस करेंगे कि आने वाले मार्केट में यानी मंडे के मार्केट में हम किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, कल के फ्राइडे के मार्केट में हम किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं और हमारा मूवमेंट किस लेवल पे, यदि फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, यदि ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन सारे सिनेरियो पे अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं कि जो रिसेंट हमारा आज का डेटा है वो हमसे क्या कहता है और जो मेजर पार्टिसिपेंट है मार्केट को लेकर के उनका मूड किस तरीके से चेंज हुआ है। तो हम चलते हैं सीधे डेटा पे और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है। यदि हम कल के डेटा की बात करें तो कल हम देख रहे थे कि रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉन्ग साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था और शॉर्ट साइड के नए पोजीशंस बनाया था। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम गौर करें, रिटेल ट्रेडर ने करीब 13,785 लॉन्ग साइड यानी बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं और 14,076 शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। यानी मार्केट ऐसे लेवल पे आकर के अभी रिसेंट में ट्रेड कर रहा है जहां पे कंफ्यूजन रिटेल ट्रेडर के माइंड में काफी ज्यादा है। मैं कंफ्यूजन इसलिए कह रहा हूं, पिछले कुछ दिनों के सिनेरियो पे यदि हम गौर करें जिस तरीके से मार्केट लगातार नए नए हाई बना रहा था, वहां से एक एक्सपेक्टेशन जो रिटेल के डेटा को देख करके हमें लग रहा था कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अब इस हाई के बाद मार्केट को यहां से फॉल होना चाहिए, मार्केट को गिरना चाहिए। लेकिन वो गिरावट मार्केट के अंदर नहीं दिखा और इसी चीजों को ध्यान में रख करके, क्योंकि मार्केट लगातार नए हाई को ब्रेक करते जा रहा है, प्रत्येक दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ, अच्छे गैप अप के साथ ओपन हो रहा था। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे क्या करा है, लॉन्ग पोजीशन को कैरी किया है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी रिटेल ट्रेडर हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन को कैरी किया है। तो ओवरऑल अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें तो इनका माइंडसेट न्यूट्रल है, दोनों साइड की पोजीशंस को इन्होंने कैरी किया है। डीआईआई की अगर हम बात करें, डीआईआई ने कल के मार्केट में भी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था और शॉर्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए थे। यदि आज के कंडीशन में हम देखें तो डीआईआई ने वापस लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है और शॉर्ट के पोजीशंस डीआईआई ने क्रिएट नहीं किए। एफआईए की बात करें तो एफआईए का नंबर थोड़ा सा कल के कंपैरिजन में कम है। कल एफआईए ने 12,000 समथिंग बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, लेकिन आज से 5,399 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के बनाए हैं। वहीं अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें तो 3,000 समथिंग के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए गए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क पे यदि हम गौर करें, प्रोप्राइटरी डेस्क में 5394 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए और 8291 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए।
अगर ओवरऑल डेटा को देख करके हम चले तो रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन कैरी कर रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क दोनों साइड की पोजीशन कर रहा है, डीआईआई मार्केट को लेकर के कोई व्यू भी कैरी नहीं कर रहा। वहीं पे अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने बहुत ही कम माइनर पोजीशन हम कह करके चल सकते हैं, बहुत ही माइनर पोजीशन बाई साइड के कैरी किया है। चलिए इसके साथ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि फ्यूचर के साथ हम ऑप्शन का डेटा मिक्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट किस तरीके का रहता है। उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। यदि फ्यूचर के साथ हम ऑप्शन का डेटा अगर मिक्स करके देखें तो लास्ट डे का जो हमें डेटा इंडिकेट कर रहा था कि एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है और उसने पोजीशन हेज किया है, वो चीजें कहीं ना कहीं आज के मार्केट में साफ हुई है। एफआईआई बुलिश पोजीशन कैरी तो कर रहा है लेकिन पोजीशंस उसने हेज नहीं किया है, यानी उसे अब कॉन्फिडेंस है कि करंट लेवल से भी मार्केट को इंक्रीज होना चाहिए। हालांकि मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा है कि हम अभी चार्ट के ऊपर जाकर के ये चीजें डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से हमारे पास ओपन होता है, उस ओपनिंग को ध्यान में रख करके हम क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आगे चल सकते हैं। वहीं यदि हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई लास्ट डे हमारा बुलिश था और कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश था जब हम फ्यूचर ऑप्शन दोनों के डेटा को मिक्सअप कर रहे थे। सिमिलर सिचुएशन आज के मार्केट में भी हमारा देखने को मिल रहा है। डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है और उसे कॉन्फिडेंस है कि करंट जोन से भी मार्केट उसका यहां से अप जाना चाहिए। वहीं यदि हम रिटेल ट्रेडर की बात करें, रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बियरिश है, दोनों कंपैरिजन पे अगर हम देख करके चले तो, और बियरिश को उसे कॉन्फिडेंस है, उसे ऐसा लग रहा है कि आखिरी के जो 2 दिन के रेड कैंडल चार्ट के ऊपर बने हैं वो रेड कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहां से मार्केट को और नीचे गिरना चाहिए और इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, बियरिश पोजीशन को कैरी करके चल रहे हैं। वहीं यदि हम प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क में भी बियरिश साइड के पोजीशंस बनाए हैं लेकिन उनकी पोजीशन हेज पे है, यानी उन्हें डर है कि मार्केट बुलिश साइड में जा सकता है। अगर हम चारों डेटा को एक साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करें, एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बेयरिश है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ भी सकता है इसलिए उसने पोजीशन को हेज किया है, यानी हम प्रोप्राइटरी डेस्क को न्यूट्रल के अंदर मान करके चल सकते हैं। या एक टर्म में अगर हम देखें, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर हम देख करके चले तो प्रोप्राइटरी डेस्क को हम पार्शियल बुलिश मान करके चल सकते हैं। वही सिर्फ रिटेल ट्रेडर का ऐसा डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि रिटेल ट्रेडर करंट सिनेरियो में ऐसा मान करके चल रहे हैं कि मार्केट को यहां से गिरना चाहिए और उन्होंने बेयरिश पोजीशन को कैरी किया है। ओवरऑल डेटा हमें स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं यदि हम डेटा की बात करें, लेकिन वहीं फ्यूचर का डेटा हमें न्यूट्रल मूवमेंट। तो ऐसे कंडीशन में डेटा के बेस से यदि हमें समराइज करना हो चीजों को तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल विद बुलिश बाइस का रिसेंट में हमारा डेटा इंडिकेट कर रहा है अगले मार्केट को लेकर के। अब चलिए साथ में जैसे पहले हम बोल चुके हैं कि हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तय करते हैं करंट चार्ट के अकॉर्डिंग कि चीजें किस तरीके से चेंज हो सकती है और उन चीजों को अपन किस तरीके से ले सकते हैं। तो हम आ जाते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के मार्केट में यदि हमारा मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट यदि हमारा फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, यदि गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली मार्केट के अंदर यही 3 मूवमेंट है और इसी 3 मूवमेंट पे अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। करंट चार्ट के ऊपर यदि मान करके चलिए हमारा मार्केट कुछ गैप अप के साथ ओपन होता है तो जैसे लास्ट डे के सिनेरियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 21,050 के लेवल के आसपास तक जाता है या गैप अप ओपनिंग इतनी ज्यादा होती है कि मार्केट हमारा 21,050 के लेवल के आसपास ओपन होता है, तो ऐसे सिनेरियो में बिना कुछ सोचे मैं वहां से एक पुट की पोजीशन प्लान करूंगा जिसका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यानी 21,100 का हम स्टॉप लॉस लेकर के वहां से चल सकते हैं। 50 पॉइंट, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 25 पॉइंट का। दूसरा सिनेरियो यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट एक रियल कंसर्न है यहाँ पे बना हुआ। फ्लैट के कंडीशन में मार्केट हमारा 2 लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। यदि मार्केट मॉर्निंग के सेशन में फ्लैट ओपन होने के बाद बढ़ने के अपर डायरेक्शन को ट्रेड करता है तो फिर वहां पे मैं एक ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि मार्केट हमारा 21,050 के लेवल को टच करने के लिए बढ़ेगा
और यदि इसको टच करने के लिए बढ़ता है तो फ्लैट जोन के आसपास से ऐसा इंडिकेशन मिलने के साथ जो है मैं कॉल ऑप्शन को प्लान करूंगा। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ी टारगेट लेकर के नहीं, कैरी करके नहीं चलूंगा। वहां पे 60 पॉइंट 70 पॉइंट का मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन का टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। लेकिन यदि वहीं पे मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ मूव करता है तो कल वाला सिनेरियो सेम हम कैरी करके चल रहे हैं। 20,800 के नीचे यदि हमारा मार्केट जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम पुट प्लान करके चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा रिसेंट में बना है, लेकिन ये पैटर्न हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिला। करंट सिनेरियो में यदि हम पर्सनल बातें करें, पर्सनल एक्सपीरियंस से कहें तो मुझे यहां से ऐसा लग रहा है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आना चाहिए, वो कंसोलिडेशन आते हुए दिख रहा है। हालांकि यहां से हम ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट हमारा गिरेगा। इसका रीजन है, यदि हम पास डेटा को देख करके चलें, आपने एक वो नखरे वाली चीजें सुनी होगी लाइफ के अंदर कि जब किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग जाते हो तो उसके नखरे इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही चीज कहीं ना कहीं हमारे चार्ट के ऊपर भी अभी रिसेंट में देखने को मिल रहा है। अभी लोगों का ध्यान पूरा का पूरा फोकस है पुट के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ऐसे कंडीशन में पुट की अच्छी ट्रेड हमें मिल सकता है। तो एक चीज आप ध्यान में रख करके चलिए, जब जिसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है वो चीजें आपके फेवर में मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहां इस कंडीशन में हम एक चीज कह करके चल सकते हैं कि मार्केट यदि यहां से गिरता भी है तो वो एकदम से नहीं गिरेगा, वो गिरावट कुछ रुक करके आएगी, यानी कंसोलिडेशन फेज के बाद ही वो गिरावट अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख करके रिमेनिंग अपनी सारी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि वीडियो जो एनालिसिस जो हमने आपके साथ रखा या प्रीवियस रखते हुए आ रहे हैं वो किस तरीके की है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। रिमेनिंग अपन फिर करते हैं अगले वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।